बच्चों कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी क्या चीज होती है। देखो, ब्लैक बॉडी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक होगी तभी उसे ब्लैक बॉडी कहा जाएगा, नहीं। ब्लैक बॉडी के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है, तब उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो अगर मैं सिंपल ब्लैक बॉडी की बात करूं तो क्या है? अ बॉडी विच नीदर ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट heat radiation, it only absorb radiation। सिंपल। अगर कोई भी इसके ऊपर ब्लैक बॉडी के ऊपर क्या होती है, मान लेते हैं ब्लैक बॉडी है और इस ब्लैक बॉडी के ऊपर अगर कोई हीट आई तो ये हीट, वेट मार्कर चेंज कर लूं, चल नहीं रहा है। तो मान लेते हैं इसके ऊपर हीट आई, क्लियर है? ना तो ये उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, ना तो ये ट्रांसमिट करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ये सिर्फ क्या करेगा? ओनली एब्जॉर्ब करेगा। तो मैंने क्या लिखा? अ बॉडी विच नीदर ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट हीट रेडिएशन, इट ओनली एब्जॉर्ब रेडिएशन इफ सम हीट रेडिएशन फॉल्स ऑन द बॉडी। अगर बॉडी के ऊपर कोई हीट रेडिएशन पड़ती है तो वह तो ना तो ट्रांसमिट करेगा और ना वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए थोड़ा गहराई में चलते हैं कि ट्रांसमिट क्या होता है और रिफ्लेक्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता क्या चीज है। क्लियर? अगर इन तीनों का मतलब समझ आएगा तो गारंटीड तुम्हें ब्लैक बॉडी के बारे में बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले वाला जो हम समझेंगे, पहले में ये समझना है कि अगर हीट आ रही है, मान लेते हैं हीट इंसिडेंस, जो हीट इंसिडेंट हो रही है उसमें से कुछ पार्ट हीट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ पार्ट हीट एब्जॉर्ब करता है और कुछ डिपेंड करता है हीट ट्रांसमिट, और इससे वो हीट खत्म होती है। सिंपल सी बात है, कुछ हीट हमारी बॉडी से, मान लो मेरी बॉडी में सनलाइट आ रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब कर लूंगा मैं और कुछ ट्रांसमिट कर दूंगा इस एयर वगैरह में। ठीक है नो, तो जो हीट आई है मान लेते हैं क्यू है, हीट रिफ्लेक्ट को मान लेते हैं आर है, इसे मान लेते हीट एब्जॉर्ब को मान लेते हैं कि ये ए है, और ऐसे हीट ट्रांसमिट को मान लेते हैं टी है। नाउ इफ डिवाइड बाय क्यू, अगर मैं क्यू से डिवाइड करता हूं तो क्यू बाई टी, क्यू विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी आर बाई क्यू प्लस ए बाई क्यू प्लस टी बाई क्यू। तो ये क्या चीज है? ये है हीट रिफ्लेक्टेड, ये है हीट एब्जॉर्ब, ये हीट ट्रांसमिट, और ये क्या है? टोटल हीट फॉलिंग ऑन द बॉडी। क्लियर है? तो सिंपल यहां से जो टर्म्स आती है बेटा, सबसे पहली टर्म आती है ये वाली, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, इसे बोलते हैं एब्जॉर्बटेंस, और इसे बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। क्लियर है? अब ये क्या होता है? बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द हीट रिफ्लेक्टेड टू द हीट फॉल्स ऑन द बॉडी इन अ सर्टेन टाइम। और ऐसी डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, ऐसी डेफिनेशन इसकी आ जाएगी। अब हमने क्या किया, इनको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है, जैसे इसकी है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब ए, और इसको बोलते हैं हम टी। सो आर प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू 1। तो जितनी भी रिफ्लेक्टेंस होगी या फिर एब्जॉर्बटेंस होगी या फिर ट्रांसमिटेंस होगी, वो आपस में इक्वल टू 1 होंगे। क्लियर है? हर एक बॉडी में ऐसा होता है, हर एक बॉडी में ऐसा होता है। इसमें कुछ स्पेशल केस बनाएंगे हम, जो तुम्हें भी मजा आएगा समझने में। नंबर 1, इफ स्मॉल टी इज इक्वल टू 0, मतलब नो ट्रांसमिटेंस।
अगर मान लेते हीट आई, कुछ पार्ट उसमें से रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट उसमें एब्जॉर्ब हो गया, कोई भी पार्ट ट्रांसमिट नहीं हुआ, ठीक है। तो जब ट्रांसमिट नहीं होगा तो क्या होगा, a प्लस आर इज इक्वल टू 1। नो, आर विल बी इंक्रीजेस, अगर मैं आर इंक्रीज करूंगा a विल बी डिक्रीजेस। समझना पड़ेगा, अगर ये r ज्यादा होगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उधर जाएगा और माइनस में होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं, सो गुड एब्जॉर्बर इज नॉट गुड रिफ्लेक्टर। जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो गुड रिफ्लेक्टर नहीं होता, या फिर पुअर रिफ्लेक्टर। गुड एब्जॉर्बर इज अ पुअर रिफ्लेक्टर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि गुड रिफ्लेक्टर इज अ पुअर एब्जॉर्बर। जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता ठीक से, और जो रिफ्लेक्ट करता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता ठीक से। क्लियर है? इतना सा आ गया। लो, एक और केस देखते हैं, यहां देखते हैं सेकेंड केस, बहुत मजा आएगा। नाउ इफ, ध्यान देंगे, R इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0, नो रिफ्लेक्शन और नो ट्रांसमिटेंस, ना तो उसमें रिफ्लेक्टेंस है ना फिर ट्रांसमिटेंस है, तो क्या होगा बेसिकली, A इज इक्वल टू 1, ऑल दी हीट रेडिएशन absorb, only absorb by the बॉडी। जब सारी की सारी हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, देन बॉडी इज सेड टू बी ब्लैक बॉडी। क्लियर है? तो हम बोलते हैं उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर हुआ? समझ आया? मतलब वो ना तो रिफ्लेक्ट करेगा ना फिर ही ट्रांसमिटेंस करेगा। तो ये बेसिकली मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को बताया था कि वो कैसे कैसे काम करता है, उसमें जितनी भी हीट फॉल करती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। तो इन तीनों के हिसाब से अगर ये दोनों चीजें ना हो तो एब्जॉर्ब होगी, और वही एब्जॉर्ब अगर हुआ तो उस बॉडी को बोल देते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे ब्लैक होल होता है, सिंपल ब्लैक होल हमने क्यों नाम दिया उसको, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, कोई भी ट्रांसमिट नहीं करता, वो सिर्फ क्या करेगा, सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी चीज जाएगी वो उसे एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। यहां से हमने बताया उसे कि वो एक तरह का ब्लैक होल है। क्लियर है? तो ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, और इसके बाद वीडियो को एड करेंगे। छोटी सी वीडियो बनने वाली है, छोटा सा कंसेप्ट है बिल्कुल, आई होप सो समझ आ रहा होगा। तो अब देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या चीज है, या ब्लैक बॉडी क्या चीज है। तो सिंपल ब्लैक बॉडी क्या हुआ, a body neither transmit or reflect heat radiation, it only absorb radiation falls on the surface। simple, जितनी भी सरफेस पे उस पर हीट रेडिएशन आएगी वो सारी सारी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो ब्लैक बॉडी 100% पॉसिबल नहीं है, बट हाँ 95 to 97% पॉसिबल है। कैसे? अगर मैं किसी बॉडी को, इसको पेंट कर, तो लिख के बताता हूं। इफ अ बॉडी पेंटेड बाय, ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं, लैम्प ब्लैक एंड, या और सिंपल, एक तो लैम्प ब्लैक और दूसरी चीज प्लैटिनम। प्लैटिनम करके कोई वर्ड होता था, क्या बोलते थे उसको, आई थिंक हाँ प्लैटिनम ब्लैक। तो बेसिकली ये दो वो सब्सटेंस है जो कि हीट रेडिएशन को बाहर नहीं आने देगा, जिसकी वजह से एक 95% to 97% हीट रेडिएशन विल एब्सॉर्ब। जो हीट रेडिएशन है वो 95 to 97% तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और बाकी सारी की सारी
बाकी सारी रिफ्लेक्ट होंगी या फिर ट्रांसमिट होंगी। सिंपल। दो तरह की ब्लैक बॉडी बनाई थी फेरी ने। ना फेरीज ब्लैक बॉडी देखते हैं। दो तरह की ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती है, एक कुछ ऐसी, एक कुछ ऐसी। दोनों के अंदर कैविटी होती है, इसे बंद कर देंगे बेटा, होल नहीं है। यहाँ पे एक कैविटी बनी होती है और इसके बीच में हमने कॉनिकल सेक्शन बनाया होता है। ऐसे यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी एक कॉनिकल सेक्शन बनाया होता है। क्लियर। अब क्या हुआ, मान लेते हैं इसके अंदर कोई हीट आई। चलो सिंपल परपेंडिकुलर लेते हैं। यहां से मान लेते हैं कोई हीट आई, ये हीट आई, ये टकराई, टकराने के बाद इधर टकराई, फिर इधर टकराएगी, फिर इधर टकराएगी और ऐसे ऐसे ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद तब तक तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। क्लियर है। तो इसे बोला जाता है बेसिकली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर मतलब ये एब्जॉर्ब करता है सारी की सारी हीट को। जितनी भी हीट आती है इस ओपनिंग से वो सारी की सारी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको किया कैसे जाता है वो भी ध्यान देंगे बेटा। अंदर से इसको लैम्प ब्लैक की कोटिंग करी जाती है और बाहर से आउटसाइड ये हमने निकल की कोटिंग करी होती है, सो दैट हीट रेडिएशन एस्केप ना हो इस बॉडी से। नाउ अब इसको देखते हैं बेटा। ये है ब्लैक बॉडी एमिटर और ब्लैक बॉडी एमिटर क्या करता है, यहां से हीट को निकालता है। अब कैसे करते हैं बेटा, इसको हम एक इन्वायरमेंट में रखेंगे और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ध्यान देंगे, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। गर्मी होने की वजह से वो हीट रेडिएशन को यहां से बाहर निकाल देगा। जब वो हीट रेडिएशन को बाहर निकाल देगा तो इसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी एमिटर। और एक ब्लैक बॉडी एमिटर जो होता है बेसिकली ये बोल सकते हैं इट एमिट हीट रेडिएशन ऑफ ऑल दी वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ की हीट रेडिएशंस को ये बाहर निकालेगा, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को ये बाहर निकालेगा, तो इसको बोलते हैं एमिटर। देखो इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ने की, ठीक है। ब्लैक बॉडी बेसिकली यही होती है, इसके अलावा ब्लैक बॉडी कुछ नहीं होती, इतनी सी बात होती है। सिंपल। वैसे तो एक डेफिनेशन ही काफी है, बट समझने के लिए कि ट्रांसमिटेंस क्या होता है या फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन ही क्यों हम लेते हैं या इसके अलावा बाकी चीजें क्या होती है, तो वो सारी की सारी चीजें जितनी भी होती है उनको समझने के बाद ब्लैक बॉडी ज्यादा अच्छे से समझ आता है। जैसे मान लो ये शर्ट पहनी है मैंने, ये शर्ट तुम्हें दिखाई दे रही है ना, क्यों? क्योंकि ये कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो लाइट आई, लाइट आने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, तभी अंदर भी दिखाई दे रहा होगा, और कुछ को एक कपड़े के अंदर ट्रांसमिट कर देगा। मतलब अगर यहाँ पे लाइट दूंगा, यहाँ पे लाइट आएगी और बाकी जगह अंधेरा कर दूं तो लाइट यहाँ भी, मतलब यहाँ जो थ्रेड है उसको भी इल्यूमिनेट कर देगी। दैट इज ट्रांसमिटेंस। बेसिकली ट्रांसमिट करना, एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल में, दूसरा रिफ्लेक्ट करना और तीसरा एब्जॉर्ब करना कि वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर है नाउ। तो ब्लैक बॉडी बेसिकली वो होती है जो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे बोला जाता है ब्लैक बॉडी। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल विजिट करो बेटा, सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो बना चुका हूं मैं ऑलमोस्ट। जो नहीं बनी है वो आगे आके बन जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड सर्कल में अपनी ये वीडियोस को फैला देना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।